हेलो एवरीवन। हम आज एक फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मात्रकों और विमा के बारे में पढ़ेंगे, जो फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सभी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, मेरा नाम महेश यादव है, फिजिक्स लेक्चरर। ठीक है, अब टॉपिक का नाम है मात्रक एवं विमा। तो मात्रक मात्रक क्या होता है? मात्रक किसी भी राशि के बारे में, कुछ कोई भी भौतिक राशि है उसके बारे में हमें बताना है कि ये भौतिक राशि है, इसके पीछे क्या लगेगा। इसका मतलब कि जैसे मेरा नाम है महेश यादव, तो यादव पीछे इसकी कास्ट के बारे में बताता है। ऐसे ही मात्रक है ना, किसी भी भौतिक राशि के बारे में, उसके बारे में बताएगा कि ये भौतिक राशि कौन सी भौतिक राशि है। जैसे जैसे भौतिक राशि में मान लो कि जैसे मात्रक आता है, बल आता है। जैसे दूरी नापते हैं, सपोज करो दूरी, तो दूरी कैसे नापेंगे? दूरी मीटर में नापेंगे ना अपन। जैसे दूरी को कि यहाँ से हम किसी दूसरी जगह जा रहे हैं 5 किलोमीटर दूर, तो किलोमीटर आ रहा है, किलोमीटर। तो ये क्या बताता है उसके बारे में? उसकी दूरी की कितनी दूरी है, उस दूरी का एक मात्रक है। तो ये मात्रक और विमा, ये दोनों टॉपिकों के बारे में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है ना। तो देखो, फिजिक्स में मात्रक दो प्रकार के होते हैं ना। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला मात्रक है मूल मात्रक और दूसरा मात्रक है व्युत्पन्न मात्रक। पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तो देखो, मूल मात्रक हैं वो दो प्रकार के होते। मात्रक तो कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब मूल मात्रक होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मूल मात्रक? पहले हम मूल मात्रकों के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले देखो मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मूल मात्रक कितने प्रकार के बताए मैंने? 7 प्रकार के। 7 प्रकार के में देखो, पहला कौन सा आएगा? पहला दूरी। दूरी जिसका मात्रक क्या होता है? मीटर। तो पहला मात्रक कौन सा आ गया? मीटर। दूसरा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? केजी। तीसरा तीसरा मात्रक समय। समय का मात्रक, समय को किस में नापते हैं? सेकंड। तो सेकंड इसका मूल मात्रक हो गया। 3 तो ये हो गए। चौथा तापमान। तापमान का मात्रक आता है, वो क्या आता है? तापमान को किस में नापते हैं? वैसे नापते तो केल्विन, फारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें नापते हैं। लेकिन भौतिकी में हम मेन जो मात्रक यूज करते हैं वो कौन सा मात्रक है? केल्विन। केल्विन किससे दर्शाते हैं? के से। चौथा, पांचवा मात्रक पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, किसी पदार्थ को किस में नापेंगे? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हम जब भी किसी पदार्थ के बारे में नापते हैं तो उस पदार्थ की मात्रा को किस में नापते हैं? पदार्थ की मात्रा। मात्रा को किस में नापेंगे? मात्रा को मोल में नापते हैं। ठीक है। छठवा मात्रक आएगा तीव्रता का। तीव्रता, प्रदीपन तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है? प्रदीपन तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता का मात्रक क्या हो गया? कैंडेला। ठीक है। अब 7वां और आखिरी कौन सा बच गया? करंट, धारा। धारा का मात्रक। तो धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। धारा को किस में नापते हैं? एम्पियर में। ऐसे करके फिजिक्स में मूल मात्रक कितने मूल मात्रक बताए गए हैं? 7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं। अब देखो, ये क्यों बोला गया इनको कि ये ही मूल मात्रक हैं? 7 ये ही मात्रक मूल मात्रक क्यों हैं? क्योंकि इन फिजिक्स में जितने भी भौतिक राशियां होंगी उनके मात्रक है ना, इन मात्रकों की, इन 7 मात्रकों की मदद से हम सभी कितने भी प्रकार के कोई सा भी मात्रक हो उनको इन 7 के आधार पर नाप उनका वो मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखो, मूल मात्रक तो ये 7 हो गई। अब मूल मात्रक के बाद में मैंने कौन सा बताया था? दूसरा कौन सा? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। अब देखो, व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक में क्या अंतर है? कि व्युत्पन्न जो मात्रक है ना, व्युत्पन्न मात्रक जो कौन से क्या होगा कि ये मूल मात्रक जो है ना, इनकी
मदद से बनाए जाते हैं। ठीक है ना। कोई भी व्युत्पन्न मात्रक जैसे मान लो बल है, बल का मात्रक निकालना है हमें, तो बल का मात्रक कैसे निकालेंगे? ये जो 7 प्रकार के मूल मात्रक हैं इनमें से किसी का भी जो भी इसके सूत्र में, इसके फॉर्मूले में आएगा उसका उपयोग कर करके और इस बल का मात्रक निकाल सकते हैं। तो देखो इसका सिंपली एक बार नॉर्मली बता देता हूँ, बाकी आगे बताएंगे कैसे होगा। सिंपली इसका देखो कैसे निकालेंगे, बल का मात्रक कैसे निकालते हैं। जैसे पहले हमें क्या चीज पता होना चाहिए, किसी भी राशि का मात्रक निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या होता है बल का मात्रक? m इंटू ए। ठीक है, द्रव्यमान गुना त्वरण। अब देखो द्रव्यमान गुना त्वरण आ गया ना। अब देखो यहाँ इस साइड में देखो क्या बताया था मैंने कि व्युत्पन्न मात्रक जो है वो मूल मात्रकों की मदद से बनाए जाते हैं। अब देखो तो यहाँ पहला राशि कौन सी आ रही है? m फॉर मास द्रव्यमान, दूसरा a फॉर एक्सेलरेशन त्वरण। तो m का मात्रक इसमें क्या है? m द्रव्यमान का मात्रक क्या है? kg। तो इसका मात्रक kg हो गया, गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा दिया। ये है त्वरण का मात्रक क्या होगा? त्वरण का मात्रक देखो इसमें नहीं दे रखा हमें, तो त्वरण का मात्रक निकालना पड़ेगा। त्वरण का मात्रक कैसे निकालेंगे? त्वरण का मात्रक क्या है होता है? त्वरण का सूत्र क्या होता है? पहले सूत्र बताओ। तो सूत्र होता है मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड और इसका सेकंड, तो त्वरण का मात्रक कितना होगा? सेकंड स्क्वायर। ऐसे देखो आपके पास 3 मात्रक यहाँ और व्युत्पन्न मात्रक हो गए, वेग का मात्रक भी हो गया, यहाँ त्वरण का मात्रक भी हो गया, और अब इसके आधार पर हम बल का मात्रक भी निकाल सकते हैं। इसी एक मात्रक में हमने 3 मात्रक कंप्लीट कर लिए। वेग का हो गया, वेग के बाद त्वरण का हो गया, त्वरण के बाद बल का मात्रक हो गया। अब तो बताओ, अब इसमें त्वरण का मात्रक है, त्वरण का मात्रक क्या होगा? ये हो गया, तो ये ऐसे का ऐसे रख देते हैं। तो अब बल का ये मात्रक हमने निकाल लिया। ये क्या बताया मैंने कि ये व्युत्पन्न मात्रक है ना, जो किसकी मदद से निकाले जाते हैं? इन 7 मूल मात्रकों की मदद से निकाले जाते हैं। तो देखो 7 मूल मात्रकों का उपयोग हो रहा है, ये देखते हैं हम। जैसे केजी है, केजी एक मूल मात्रक है कि नहीं है? है। दूसरा मीटर एक मूल मात्रक है कि नहीं है? सेकंड मूल मात्रक है कि नहीं है? तो मतलब व्युत्पन्न मात्रक जो बल था उसको हमने मूल मात्रकों की मदद से बना लिया। तो क्या हो गया? मात्रक 2 प्रकार के बताए थे मैंने। बेसिकली मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मूल मात्रक, दूसरे व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक कितने प्रकार के बताए मैंने? 7 प्रकार के हो गए। ठीक है, अब इन 7 प्रकार के आधार पर हम कोई भी किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक मात्रक और होता है। मुख्यतः तो 2 प्रकार के हो गए, लेकिन एक मात्रक और होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं पूरक मात्रक। तीसरा क्या बोलेंगे अपन? बोल सकते हैं कि तीसरा क्या है? पूरक मात्रक। ठीक है, तो पूरक मात्रक देखो, पूरक मात्रक 2 प्रकार के पूरक मात्रक होते हैं, ए और बी। मान लो ए पूरक मात्रक, ए जैसे कोण नापते हैं, ठीक है ना, एंगल। तो कोण को किस में नापते हैं? रेडियन में। तो एक कोण हो गया, पहला तो कोण हो गया, ठीक है, और दूसरा ठोस कोण। ये तो कौन सा है? कोण है। दूसरा क्या है? ठोस कोण। ठोस कोण का मात्रक क्या होगा? इसका तो रेडियन हो गया, तो उसका मात्रक क्या होगा? देखो इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसका मात्रक रेडियन, इसका मात्रक स्टेरेडियन। जैसे हम किसी भी दिशा, ये एंगल है 60 डिग्री। अब इस ये डिग्री में है। अब मान लो अपने को इसको रेडियन में नापना है, तो रेडियन में भी नाप सकते हैं। कैसे नापेंगे? रेडियन नापने के लिए 60 गुणा पाई डिवाइड बाई 180 करके पाई डिवाइड बाई 3 ऐसे। ये एक रेडियन हो गया। अब इसका मात्रक कितना होगा? ये कोण कितना बोल सकते हैं? 60 डिग्री की जगह क्या बोल सकते हैं? पाई बाई 3 रेडियन। ऐसे ही ठोस कोण होता है। इसके बारे में, ठोस कोण के बारे में एक विस्तार चर्चा अपन आगे करेंगे
कि ये ठोस कोण होता क्या है। फिलहाल इतना याद रखें कि ठोस कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, स्टेरेडियन। ठीक है, अब कुछ व्युत्पन्न मात्रक और अपन चर्चा करेंगे, कुछ मेन और की है ना, ताकि आपको व्युत्पन्न मात्रक सारे समझ में आ जाएंगे, कैसे किसी भी राशि का, भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक या उसका मात्रक कैसे निकाला जा सकता है। कोई भी राशि दे दे आपको, कोई भी फिजिक्स में कोई भी राशि आ जाए, तो उसका यदि मात्रक निकालना है तो हमें कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए। देखो, उसका पहली चीज उसके फॉर्मूले का, सूत्र का हमें पता होना चाहिए। जैसे कोई भी है, पहले जैसे मान लो कि संवेग है, अब संवेग का अपने को क्या निकालना है, मात्रक निकालना है। संवेग का मात्रक निकालना है तो कैसे निकालेंगे संवेग का मात्रक। अब इसके बारे में यदि अपने को कुछ भी नहीं पता है तो इसका मात्रक नहीं निकाल सकते। क्या पता होनी चाहिए हमें, सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो है इसका फॉर्मूला। तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। अब इसका हम मात्रक निकाल सकते हैं, संवेग का मात्रक हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे संवेग का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक हमें पता है, द्रव्यमान का मात्रक कितना होता है, केजी। वेग का मात्रक थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वेग का मात्रक कितना क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो देखो संवेग का मात्रक क्या निकल गया, केजी गुणा मीटर पर सेकंड। ऐसे और कोई भी भौतिक राशि, जैसे और देख लो, कार्य देख लो आप, दूसरा कार्य का मात्रक निकालना है। अब कार्य का मात्रक कैसे निकालोगे बताओ। अब कार्य का मात्रक निकालने के लिए मैंने क्या जरूरी चीज बताई है कि हमें इसका सूत्र पता होना चाहिए। तो इसका सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। अब देखो, बल का मात्रक पता होना चाहिए, यहाँ विस्थापन का मात्रक पता होना चाहिए। अब बल का मात्रक जब तक पता नहीं होगा तब तक हम कार्य का मात्रक निकाल सकते। विस्थापन का मात्रक जब तक पता नहीं होगा तब तक हम कार्य का मात्रक नहीं निकाल सकते। इसका मात्रक देखो, थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ, क्या बताया था, केजी गुणा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विस्थापन का मात्रक कितना होता है, मीटर। ठीक है, अब इसका मात्रक निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं आसानी से। क्या, केजी तो है ही, मीटर मीटर कितने हो गए, 2 हो गए, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर। तो कार्य का मात्रक केजी गुणा मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से और कोई भी, जैसे बल आघूर्ण है, तीसरा पॉइंट बता देता हूँ, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण क्या होता है, देखो आगे आगे जैसे जैसे हम चर्चा करेंगे ना, अभी तो फिलहाल ये देख लो कि मात्रक कैसे निकालते हैं। बल आघूर्ण के बारे में, संवेग क्या होता है, कार्य क्या होता है, इसकी विस्तार चर्चा आगे अपने आगे फिजिक्स के सभी टॉपिकों में आ जाएगी। ठीक है, तो देखना। अब बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण एक तरह से आर गुणा एफ, मतलब कि दूरी, दूरी गुणा बल होता है। ठीक है, इसको ये वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, सिर्फ वेक्टर फॉर्म जो आगे आएगा आपके। अभी फिलहाल सूत्र याद रखना है कि इसका क्या सूत्र क्या होता है, कि दूरी गुणा बल होता है। अब देखो, अब इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, बल आघूर्ण का मात्रक। इसका मात्रक क्या हो, यदि दूरी का मात्रक पता है हमें, यदि बल का मात्रक, दोनों का मात्रक यदि हमें पता है तो हम बल आघूर्ण का मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, फिलहाल मैं बता देता हूँ, दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। और बल का मात्रक क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, केजी गुणा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो, केजी तो एक आ गया, मीटर 2 है, तो मीटर की स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से बल आघूर्ण का मात्रक केजी गुणा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक बात नोटिस करो, यहाँ केजी गुणा मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, और इसका मात्रक भी केजी गुणा मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि बताओ कौन निम्न में से कौन सी राशियों के मात्रक हैं वो जो समान होंगे। तो सिंपली यदि ऑप्शन में आ जाए कि बल आघूर्ण और कार्य का मात्रक समान होता है, ये दूसरे ऑप्शन में आ जाए कार्य और बल का मात्रक समान होता है, तीसरा ऑप्शन आ जाए संवेग और बल का मात्रक है, तो पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा कि बल आघूर्ण और कार्य का मात्रक क्या होगा, समान होता है। ठीक है, अब देखो इस प्रकार से आप सिंपली सभी के मात्रक निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी अभी नॉर्मल जो भी हैं आपको उनके मात्रक और याद करने हैं,
जो बता देता हूँ आपको, एक बार लिखवा देता हूँ कि इनका मात्रक क्या होता है ना। ठीक है, पहला जैसे याद रख लो, दूरी का मात्रक हमें काम में आएगा, दूरी हो या विस्थापन। सिंपल लैंग्वेज में अभी आगे 2-3 प्रकार के होते हैं मात्रक भी, तो सिंपल अभी पद्धतियां मात्रक 2-3 प्रकार की होती है, उसके आधार पर आएगा। मीटर भी हो सकता है, फुट भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, लेकिन जो एमकेएस पद्धति मैन जो अपन काम में लेंगे वो फिलहाल क्या याद रखोगे कि इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। मात्रक निकालने की केवल जो मैं बता रहा हूँ अभी वही याद रखना है। दूसरा, वेग का मात्रक। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग हो या चाल, दोनों का मात्रक सेम ही होगा। तो एक साथ बता देता हूँ, वेग की परिभाषा के हिसाब से वेग का सूत्र होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग। चाल क्या होता है, चाल और वेग देखो दोनों चीजें में, इसमें क्या आता है विस्थापन आता है, इसमें क्या आता है दूरी। वो भी आगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में जब भी आएगा तब इसके बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इसका मात्रक याद रखें। ठीक है, तो वेग का मात्रक और चाल का मात्रक दोनों में दूरी बटे समय आता है। ठीक है, दूरी या विस्थापन बटे समय, दूरी या विस्थापन बटा समय। तो देखो दूरी का मात्रक और विस्थापन दोनों का मात्रक कितना होता है, मीटर, और समय का मात्रक कितना होता है, सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा याद रख लो आप, त्वरण का। त्वरण का मात्रक देखो, त्वरण की परिभाषा क्या होती है, पहले वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो सूत्र तो हो गया वेग बटे समय। अब देखो वेग का मात्रक हम पहले ही निकाल चुके हैं, मीटर पर सेकंड, नीचे सेकंड, तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो त्वरण का मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई। और बाकी ये मेन याद रख लो आप ना। बाकी और जैसे हमने बल का बता दिया, संवेग का बता दिया, बलागुण का बता दिया, कार्य का बता दिया, इनका और भी काफी मात्रक हैं, वो मात्रक आराम से निकाल सकते हैं सूत्र के आधार पर। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ चलो मात्रक का आज का चैप्टर जो खत्म हुआ, आगे विमा के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।